हेलो दोस्तों, अगर सिलने के बाद आपकी पैंट प्लाजो की अंदर वाली सिलाई में खिंचाव आ जाता है या बैठने के बाद आपकी पैंट प्लाजो पीछे से उठ जाती है या फिर आपकी साइड वाली सिलाई सामने आ जाती है, तो उसके लिए आज की वीडियो में हम करेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास कढ़ाई वाला कपड़ा है और आपको फुल इलास्टिक वाली पैंट प्लाजो बनानी है तो उसकी किस तरह से कटिंग करनी है कि आपकी पैंट प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को समझ के अच्छे से किसी भी साइज में पैंट प्लाजो बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास पैंट के लिए कपड़ा, इसके ऊपर इस तरह से कढ़ाई दी हुई है, ये हमारी फ्रंट पल्ले के ऊपर आएगी। जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमें कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से मिला के फूलों को एक दूसरे के साथ इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। ओपन हिस्से को हम अपनी तरफ रखेंगे और जो बंद हिस्सा है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। बिल्कुल अच्छे से कपड़े को बराबर करते हुए हमें रख लेना है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमें तैयार रखनी है 35 इंच की। तो जो हमारी ये यहाँ पे कढ़ाई की लाइन दी हुई है, यहां से हमें इसको नापना है, क्योंकि जो हमारा ये नीचे वाला कपड़ा है इसको हम मोरी को फोल्ड करने में यूज करेंगे। फुल इलास्टिक वाली हम इसे बना रहे हैं तो हमें पूरी जितनी लेंथ है उसका निशान लगाना है। और यहां पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके ऊपर एक और जो हमने लास्टिक डालना है उसके लिए 2 इंच कपड़ा हम लेंगे और यहाँ पे एक निशान और लगा लेंगे साथ की साथ। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब जो हमारी फ्रंट हिस्से के ऊपर कढ़ाई दी हुई है, यहाँ से हमें फूल का सेंटर लेना है और पूरे में हमें लंबी लाइन लगा लेनी है। जो हमारी कढ़ाई दी हुई है इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में हमें इंची टेप को रखना है और जहां पे हमारी लंबाई है वहां तक हमें बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। क्योंकि जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं और कढ़ाई इसके अंदर दी हुई है तो हमें कढ़ाई का सेंटर लेना है। ये नहीं देखना है कि हमारा कपड़ा किस तरफ कम है और किस तरफ ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से सेंटर बनाते हुए इसका निशान लगा लेना है। अब जब हम इसका सेंटर लेंगे तो हमें कमर से इसका सेंटर नहीं लेना है। इसके लिए हमें जितना आसन रखना है, अगर हम नॉर्मल साइज के अंदर पैंट प्लाजो बना रहे हैं तो हम 11 इंच का आसन लेते हैं। अगर हैवी साइज में बनाते हैं तो उसके लिए हम 12 या 12.5 भी आसन ले सकते हैं। अब हमारी फुल इलास्टिक वाली है तो इसके अंदर हमें यहीं से आसन नापना है, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब जब हम कमर का निशान लगाते हैं तो हम लगाते हैं, पहले हमें जहाँ पे पैंट पहननी है वहाँ से कमर को नाप लेना है। जहाँ से कमर को नापेंगे वहीं पे हमें जो हमारा साइज आता है उसको लिख लेना है। कमर है हमारी यहाँ पे 36 इंच की, तो इसका हाफ हम लेंगे, हो जाएगा 18 इंच। जो हमारा ये आता है इसके अंदर हमें 4 इंच प्लस कर लेना है। जिस भी साइज में हम बनाएंगे तो हमें कमर का हाफ लेके उसके अंदर 4 इंच प्लस कर देना है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 22 इंच। तो जो हमने ये सेंटर बनाया है यहाँ से हम कमर का निशान पहले नहीं लगाएंगे। पहले हमें जो हमने ये आसन का निशान लगाया है 11 इंच का हम आसन लेंगे। इसके अंदर हम नॉर्मल साइज के अंदर 2.5 इंच प्लस कर लेते हैं। तो हमारा जो ये 11 इंच आएगा 22 का हाफ, इसके अंदर 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13.5 इंच। अब 13.5 इंच का हाफ हम यहाँ पे लेंगे, जो हमने आसन का निशान लगाया है बिल्कुल इसके सेंटर में। इस तरह से हमें ये जो निशान लगाया है यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक हमारी ये चौड़ाई आएगी। अब हम इस तरफ से नापेंगे। कमर हमारी है 11 इंच तैयार। इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं लेनी है, क्योंकि जो हमने ये 4 इंच प्लस किया है इसके साथ ही हमारी लूजिंग ऐड हो जाती है। अब जो हमने ये आसन का निशान लगाया है इसके साथ हमें जो हमारी ये सीधी लाइन है बिल्कुल सीधा इसके साथ मिला लेंगे।
इसके अंदर हमने 2.5 इंच ये पहले ही ऐड कर दिया है। अगर आप हैवी साइज में बना रहे हो, यानी कि आपकी कमर 40 से ऊपर है, तो आप यहाँ पर 3 इंच ऐड करोगे। अगर आपकी 50 से ऊपर है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच ऐड करोगे। तो इस तरह से आपको ये निशान लगा लेना है। आप इसको ऐसे गोलाई दे दोगे। अगर आपको ऐसे गोलाई नहीं देनी है तो जो आपका ये कोना है, यहाँ से आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है और 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से यहाँ पे गोलाई में मिला देंगे। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम नीचे मोरी के ऊपर आएंगे। जितना हमने यहाँ पे लिया है 13.5 इंच, उतना ही हम यहाँ पे नीचे जो हमारा ये कढ़ाई दी हुई है यहाँ पे निशान लगाएंगे। 13.5 का हाफ होता है हमारा 6.25 इंच। तो इस तरह से हमारा ये निशान हो जाएगा। इसके बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है। अब जितनी हमने मोरी तैयार करनी है, मोरी हम यहाँ पे तैयार करेंगे 7 इंच की। तो इंची टेप को इस तरह से रख के 3.5 इंच पे बाहर की तरफ और जो हमारा 7 इंच है यहाँ अंदर की तरफ, इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम ये स्केल लेंगे, करव स्केल। अगर हम इस तरह से इसको रख के करेंगे तो हमारी जो ये अंदर वाली सिलाई यहाँ पे निशान लगाएंगे तो जो हमारा ये घुटना है इसके ऊपर खिंचाव बन जाएगा। तो इसको हम निशान किस तरह से लगाएंगे, ऐसे उल्टा रख लेंगे और जो हमारी ये पतली वाली साइड है इसको ऊपर रखेंगे और जो ये चौड़ी वाली साइड है इसे नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से रख के हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब हम इसको बाहर की तरफ रखेंगे। भी हम इसको ऐसे उल्टा ही रख लेंगे जिससे हमारी इसके अंदर खिंचाव ना आए, ऐसे। और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट निशान लग गए हैं। अब हमें इसको इस तरह से रखना है। कई बार क्या होता है कि पॉकेट की तरफ से हमारी जो पैंट प्लाजो है यहाँ से फुली फुली ही हो जाती है। उसके लिए हमें इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पे इसको गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमारे फ्रंट हिस्से के बिल्कुल कंप्लीट निशान लग जाएंगे और जहाँ से हमने निशान लगाए हैं यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। दोनों कानियों को मिलाते हुए कपड़े को इस तरह से डबल कर लेंगे। बंद हिस्से को बाहर की तरफ रखा है और जो ओपन हिस्सा है इसे हमें अपनी तरफ रखना है। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमें इसके ऊपर इसको रख लेना है। अब जो हमारी ये नीचे वाली मोरी है यहाँ से लेते हुए और ऊपर जो हमारा ये आसन है यहाँ तक 2-2 इंच का गैप देते हुए एक निशान लगा लेना है। पहले यहाँ तक जो हमने ये निशान लगाए हैं इनको डार्क कर लेंगे। अब जो हमारा ऊपर आसन का निशान है यहाँ से भी हम 2-2 इंच का गैप देते हुए सेम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब जो हमारा ये कमर का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और ऊपर की तरफ भी 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और आगे से इस निशान को जहाँ पे हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग है इसके साथ इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से अगर हम निशान लगाते हैं तो बैठने के बाद हमारी पैंट प्लाजो पीछे से उठती नहीं है और ना ही खिंचाव आता है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है हम इसको आगे से सरका के ऐसे पीछे की तरफ आसन की तरफ ऐसे मिला लेंगे।
मिलाने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारी आसन की गोलाई है दोनों हिस्सों की बिल्कुल बराबर हुई है या नहीं हुई है। अगर हमारी यहाँ पे कम ज़्यादा है, जैसे हमारी ये हल्की सी कम ज़्यादा दिख रही है, तो हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अगर इसको आप बराबर नहीं करते हो और जब आप ये अंदर वाली सिलाई लगाते हो तो आप इसके अंदर बड़ा हिस्सा, बैक वाला हिस्सा हमारा बड़ा हो जाता है और फ्रंट वाला छोटा हो जाता है, जिसको सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पे चुन्नटे बना देते हैं और आपकी टांग के अंदर जो आपकी ये पैर वाली सिलाई इसके अंदर खिंचाव बन जाता है। तो इस तरह से हमें बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग कर लेनी है। अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। पॉकेट की कटिंग के लिए हमारे पास जो ये साइड से कपड़ा बचा है इसमें से हम निकाल लेंगे। पॉकेट की हमें चौड़ाई रखनी है 6 इंच, ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 6.5 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है और 13.5 इंच पे हम इसकी लंबाई रखेंगे। यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से नीचे से हम इसको गोलाई दे देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी पॉकेट की कटिंग। इस तरह से हमारी पैंट प्लाजो की कंप्लीट कटिंग हो गई है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।